बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे नवंबर पर। नवंबर सर्दी का आगाज़ समझा जाता है और नवंबर के महीने में ख़ज़ा का बाकायदा इख्तिताम होता है। इस महीने के आखिर तक मुल्क के काफ़ी हिस्सों में सर्दी का कुछ ना कुछ आगाज़ हो जाता है। आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें काइंडली। आगे बढ़ते हैं और नवंबर के महीने का एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं कि नवंबर का महीना आखिर मुल्क में कैसा गुज़रता है मौसम के हवाले से। मुल्क भर में ये साल का सबसे खुश्क तरीन महीना तस्वुर किया जाता है। अक्टूबर के महीने में बहरे अरब में कुछ कम दबाव बन रहे होते हैं जो कि कभी कभार सिंध या मुल्का गुजरात की तरफ आ जाते हैं, जिनकी वजह से बारिश कहीं कहीं हो जाती है। लेकिन नवंबर के महीने में ऑलमोस्ट वो भी ख़त्म हो जाते हैं और ज़्यादातर मुल्क जो है वो शुमाल मशरक़ी खुश्क हवा की लपेट में होता है, जिसके बाइस लाहौर समेत सूबा पंजाब के वस्ती इलाकों में स्मोक का इशू सर उठाता है। मुल्क में इस माह का औसत कम से कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मुल्क में इस माह का औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.93 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुल्क के एक बहुत बड़े हिस्से में, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि बारिश बहुत ही कम होती है इस महीने में। इवन 10 मिलीमीटर की एवरेज भी नहीं है मुल्क के काफ़ी इलाकों में इस महीने की। और अगर पाकिस्तान भर की एवरेज देखी जाए तो वो 5.2 मिलीमीटर है सिर्फ, जो कि बहुत कम तस्वुर की जाती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो एवरेज है वो आज़ाद कश्मीर की है, जो कि 22 मिलीमीटर से कुछ ज़्यादा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 17.5 मिलीमीटर के करीब, जबकि पंजाब में 4.2 मिलीमीटर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन इतनी ही, बलूचिस्तान में 2.6 मिलीमीटर और सिंध में सबसे कम यानी 1.5 मिलीमीटर के करीब। यानी ये इस महीने में जो बारिश है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। अब बात कर लेते हैं कि अगले 3 हफ्तों में मुतवक्का बारिश जनूबी पाकिस्तान में नवंबर के महीने में क्या हो सकती है। वैसे तो नवंबर कोई ख़ास बारिशों का महीना नहीं है, जैसे कि आपको बताया है। पिछले 3-4 दिन से मुल्क के जनूबी इलाकों में और फिर मुल्क के बालाई शुमाली वस्ती इलाकों में एक बहुत ही अच्छा मगरबी सिलसिला जो है वो बारिशें बरसाता हुआ अब तकरीबन आज शाम रात तक ख़त्म हो जाएगा। हमने देखा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में कल शदीद बारिश हुई, साथ साथ शदीद ज़ालाबारी भी हुई और बहुत ही हसीन मनाजिर भी देखने को मिले, खौफनाक गरज चमक भी देखने को मिली। और ये भी देखा कि किस तरह पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत अच्छी मौसलाधार बारिश हुई। ये बारिश ख़ुद में इतनी ज़्यादा है कि नवंबर की एवरेज ना सिर्फ पूरी हुई बल्कि नवंबर की औसत से भी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आगे नवंबर के बकिया जितने भी दिन हैं इसमें कोई भी अच्छा सिलसिला नज़र नहीं आ रहा जनूबी पाकिस्तान में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि दिसंबर में अच्छे सिलसिले जनूबी पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल नवंबर में कोई भी अच्छा सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। अब बात कर लेते हैं नवंबर में मुतवक्का बारिश की वस्ती, बालाई और शुमाली पाकिस्तान की। ये मगरबी सिलसिला जो मुल्क के वस्ती, शुमाली, बालाई इलाकों में बहुत अच्छी बारिशें बरसा के आज जा रहा है मुल्क से, इसके बारे में एक मुकम्मल वीडियो अपडेट हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों में से जो भी उस मगरबी सिलसिले के बारे में जानना चाहे तो वो उस लिंक पे जाके विज़िट कर सकता है और देख सकता है। इस मगरबी सिलसिले के बायस ना सिर्फ मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं बल्कि पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छी स्नोफॉल की भी रिपोर्ट मौसूल हुई हैं। और बाकी हम बात करें अगले कुछ दिनों की, नवंबर के महीने की बात करें तो कम से कम 2 कमज़ोर शिद्दत मगरबी सिलसिले इस हालिया मगरबी सिलसिले के बाद नवंबर के महीने में उनका इम्कान बन रहा है, जिसमें से एक सिलसिला नवंबर के तीसरे हफ्ते के अख्ताम पर, जबकि दूसरा सिलसिला जो है नवंबर के चौथे हफ्ते में मुतवक्को है। हालिया सिलसिले से भी और अगले आने वाले 2 सिलसिलों में भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी हो सकती है। और ख़ास तौर पर जो हमारे मरी, गलियात वगैरह के इलाके हैं उनमें तो फ़िलहाल बर्फ़बारी का इम्कान नहीं है, लेकिन दिसंबर में उन्हीं इलाकों में, ख़ास तौर पर मरी, गलियात वगैरह में अच्छी बर्फ़बारी हो सकती है इंशाल्लाह। अब आइए नज़र डालते हैं मुल्क भर में नवंबर में मुतवक्को दर्जा हरारत पर। जैसा कि आपको बताया कि नवंबर के एंड में सर्दियों का आगाज़ हो जाता है मुल्क के कई इलाकों में, लेकिन इस मरतबा क्योंकि एल नीनो का वो है पैटर्न है क्लाइमेट में,
تو اس وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ معمول سے زیادہ ہی رہنے کا امکان ہے۔ اس میں جو ایک حیرت انگیز چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں کئی علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے اوپر رہ سکتے ہیں اوسطاً نومبر میں۔ اسی طرح ملک کے جنوبی حصوں کی بات کریں تو وہاں بھی درجہ حرارت 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ خاص طور پہ صوبہ بلوچستان میں جو مغربی علاقے ہیں ان علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے اچھے خاصے زیادہ رہنے کا امکان ہے اوسطاً۔ ایک اور جو بات بتانا چاہوں گا میں کہ اس حالیہ مغربی سلسلے کے ملک سے رخصت ہوتے ہی ملک کے طول و عرض میں درجہ حرارت میں واضح کمی آ سکتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان، سندھ میں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، ہر کہیں درجہ حرارت میں واضح کمی آ سکتی ہے، خاص طور پہ رات کے درجہ حرارت میں۔ ملک کے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو وہاں ایک رات کے ٹائم جو خنکی ہوتی ہے سردیوں میں، جو صبح صبح محسوس کی جاتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ شدت میں اس دوران محسوس کی جا سکے گی۔ اسموگ کی کیفیت کی بات کریں تو جہاں تک اسموگ کا سوال ہے تو پنجاب کے وسطی بالائی علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں اس حالیہ بارشوں کے سلسلے کے بعد اسموگ میں کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے، لیکن اگلے 3 ہفتے کیونکہ موسم ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ تر خشک ہی جائے گا تو اسموگ کا مسئلہ پھر شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اسموگ میں ابھی ریلیف نظر نہیں آ رہا کہ آئے، کم از کم نومبر کے مہینے میں۔ آپ کو اپڈیٹ کیسی لگی؟ اپنے رائے کمنٹس کا اظہار کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔